बच्चों आप मुझे बताओ कि पहले प्रॉफिट कितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी? 2 के बीच में। अब कितने के बीच में होंगी? 3। तो पहले 2 थे, अब 3 आया। अब बबीता जी के आने की वजह से कौन अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है? जेठालाल और दया भाभी। ठीक है, डन। तो ऐसा बता सकता हूं कि नया पार्टनर जब फर्म में एडमिट हो रहा है, बबीता जी एडमिट हो रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका कम हो रहा है? बबीता जी आने के बाद जेठालाल एंड दया भाभी का कितना शेयर्स बच रहा है वो पहले स्टेप में फाइंड करेंगे। ठीक है, उन्होंने क्लियर मेंशन किया है 17 फ्रॉम दया भाभी। दया भाभी कितना देंगे? 17। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्लियर मेंशन कर दिया है कि बबीता जी को टोटल 37 शेयर्स जेठालाल एंड दया भाभी दोनों कंबाइन देंगे। तो बच्चों जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड सैक्रिफाइस एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। टॉपिक नंबर 1 बच्चों, टोटल 6 टॉपिक करने वाला है, उसमें एक टॉपिक नंबर 1 है, उसमें पहले मैं सिखाऊंगा हाउ टू फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, सबसे पहले बच्चों है ना, सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है उसका एक कंसेप्ट समझा देता हूं, जो 1 मिनट में आपका कंसेप्ट है बच्चों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया था, जेठालाल दया भाभी दोनों पार्टनर है। ठीक है, 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। वो किसको एंट्री दे रहे फर्म में? किसको एडमिशन दे रहे? बबीता जी को। बच्चों आप मुझे बताओ कि पहले प्रॉफिट कितने के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी? 2 के बीच में। अब कितने के बीच में होंगी? 3। तो पहले 2 थे, अब 3 आया। अब बबीता जी के आने की वजह से कौन अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है? जेठालाल और दया भाभी। ठीक है, डन। तो ऐसा बता सकता हूं कि नया पार्टनर जब फर्म में एडमिट हो रहा है, बबीता जी एडमिट हो रहे हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका कम हो रहा है? जेठालाल और दया भाभी का। तो उसकी वजह से बच्चों ये दोनों क्या हो गए? सेक्रीफाइस पार्टनर। क्या हो गए? सेक्रीफाइस पार्टनर। ठीक है, तो ऐसा बता सकता हूं कि बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो का मतलब ये होता है कि जब नया पार्टनर फर्म में एंट्री करेगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना शेयर क्या करेंगे? कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। वो कितना प्रपोर्शन करेंगे उसके लिए मुझे कौन सा रेशियो फाइंड करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस रेशियो। डन। तो आपको ये सिंपल लॉजिक बच्चों क्या करना है? याद करना है। डन। तो ये हो गया बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो का मीनिंग या फिर कंसेप्ट। अब बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला देखो, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, सिंपल है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या रहेगा बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वो मैं करूंगा तो मुझे बच्चों कौन सा रेशियो मिलेगा? सेक्रीफाइस रेशियो। शॉर्ट में मैं सन बोल सकता हूं, एस का मतलब सेक्रीफाइस, ओ का मतलब ओल्ड रेशियो, एन का मतलब न्यू रेशियो। ठीक है, तो आपके माइंड में याद आना चाहिए बच्चों, सन का मतलब सेक्रीफाइस रेशियो, एस ओ एन। डन। तो मीनिंग कंसेप्ट दोनों क्लियर, और बच्चों आपका जो फॉर्मूला है वो भी क्लियर हो गया। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि हाउ टू फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो मैंने समझा दिया। ठीक है, उसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ही, ठीक है ना, टॉपिक नंबर 1 में एक सेक्रीफाइस सिखाने वाला था, दूसरा था हाउ टू फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो बच्चों हाउ टू फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और स्टूडेंट जब अपने आप टीएस ग्रीवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो स्किप कर रहे हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ऐसे बच्चों कीवर्ड्स लाया हो, ऐसा मैंने शॉर्टकट लाया हो कि जिसकी वजह से आपका थोड़ा बच्चों क्या हो जाएगा, काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना बच्चों, उसको टोटल मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। देखो यहाँ पे 5 टाइप्स होंगे। ठीक है, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने बच्चों, तो आपका काम क्या हो जाएगा? आसान। उसमें बच्चों पहला है नो इंफॉर्मेशन ऑफ सेक्रीफाइस कीवर्ड। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा कि जहां पे बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होंगे ना वहां पे सेक्रीफाइस रेशियो का इंफॉर्मेशन होगा। समझ गए? पहले केस पे सेक्रीफाइस रेशियो का कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, सेक्रीफाइस शेयर्स का भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो मेरा टाइप 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइप 1। तो आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, यस सर यहाँ पे तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मेरा कौन सा हो गया? टाइप 1। दूसरा है बच्चों रिटेन। कोई पार्टनर अपना से रिटेन करना चाहता है। क्या करना चाहता है? रिटेन। तो वो टाइप के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है बच्चों, थर्ड टाइप का है एक्वायर्ड एंड टेकन। देखो एक्वायर्ड एंड टेकन का मतलब क्या है बताए? फॉर एग्जांपल ए एंड बी कौन सा एग्जिस्टिंग पार्टनर है? ठीक है, ओल्ड पार्टनर। और सी है, सी एक्वायर्ड कर रहा है। किसके पास एक्वायर्ड कर रहा है? ए के पास। सी जाएगा ए के पास और बी के पास कि मुझे आपका इतना शेयर चाहिए। तो जब क्वेश्चन में एक्वायर्ड और टेकन वर्ड है तो वो टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो बच्चों हमें वो थर्ड टाइप में पढ़ना है। ठीक है, फोर्थ है सरेंडर एंड गिवन। उससे लैंग्वेज थोड़ा उल्टा। सरेंडर का मतलब क्या है पता है? यहाँ पे ओल्ड पार्टनर वो सरेंडर कर रहे हैं किसको? सी को। ए सरेंडर करेगा सी को अपना शेयर कि भाई मुझे ठीक है कोई बात नहीं मैं तेरे को इतना दे दूंगा। ठीक है, और बी किसको सरेंडर करेगा? सी को। तो यहाँ पे सामने से ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं, वहां पे क्या था? न्यू पार्टनर एक्वायर्ड कर रहा था। और सरेंडर में क्या होता है कि खुद ओल्ड पार्टनर किसको सरेंडर करेंगे भाई? नए पार्टनर को। ठीक है बच्चों, तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा मेरा? फोर्थ है सरेंडर या फिर गिवन वर्ड होगा। और लास्ट में बच्चों जहां पे जो क्वेश्चन में इक्वली शेयर वर्ड मेंशन है, कौन सा है? इक्वली शेयर। ठीक है, तो टोटल ऐसे 5 टाइप करने हैं जहां पे बच्चों याद कर लो नो इंफॉर्मेशन ऑफ सेक्रीफाइस गिवन। नंबर 2 कौन सा है? रिटेन वर्ड होगा। कौन सा होगा? रिटेन।
थर्ड जहां पे एक्वायर्ड और कौन सा वर्ड होगा बच्चा, टेकन वर्ड होगा, कौन सा होगा, टेकन। फोर्थ है जहां पे सरेंडर और गिवन वर्ड होगा, और लास्ट में कौन सा वर्ड होगा बच्चों, इक्वली। ऐसे 5 टाइप के क्वेश्चन हम बच्चों वन बाय वन क्या करेंगे, पहले उसका लॉजिक समझेंगे, बाद में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चों हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्लियर, ये नोट डाउन कर लो, लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, तो बच्चों आपको अपनी नोट्स में क्या याद रहेगा। डन बच्चों, हमने सैक्रिफाइस रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइप्स और उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब बच्चों उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी और एग्जाम इजी तरीके से क्या कर सकते हो बच्चों, आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसका नाम है बच्चों केस सिंपल केस। सिंपल केस का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में डायरेक्टली बच्चों आपको न्यू एंड ओल्ड रेशियो दे दिया होगा, ठीक है, और आप इजी तरीके से सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर पाएंगे क्योंकि आपके पास ओल्ड अवेलेबल है और न्यू अवेलेबल है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो बच्चों आपको सैक्रिफाइस रेशियो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, तो आपका बेसिक थोड़े वनडे क्या हो जाएंगे बच्चों, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ते पहले देखो क्वेश्चन, जेठालाल एंड दया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, जेठालाल एंड दया पार्टनर है, जे एंड डी, जे मतलब जेठालाल, डी का मतलब दया, इनका ओल्ड रेशियो है 3:2। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया ओल्ड रेशियो, ठीक है ना, ये हो गया मेरा ओल्ड रेशियो। आगे बढ़िए बच्चों, दे एडमिट बबीता इनटू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इन्होंने किसको एंट्री दी बच्चों फर्म में, बबीता जी को। बबीता जी हमारे नए पार्टनर हो गए, ठीक है ना, तो दिस इज अ न्यू पार्टनर, ये हमारे न्यू पार्टनर हो गए फर्म में। फिर आगे बच्चों एक लाइन दी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर इज 5:3:2। तो ऐसा बता सकते हो बच्चों, न्यू रेशियो आपको दे दिया 5:3:2, ओल्ड दे दिया एंड न्यू दे दिया, तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो। क्या फाइंड करना है, सैक्रिफाइस। एक बच्चों बात सोचिए, जेठालाल एंड दया दोनों पार्टनर थे, बबीता जी फॉर्म में आ रहे हैं, तो लॉजिकली कौन सैक्रिफाइस करेगा, जेठालाल एंड दया लॉजिकली बच्चों क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि लॉजिकली पहले इन दोनों को प्रॉफिट मिल रही थी, अब प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3 लोगों में, तो लॉजिकली इन दोनों को अपना प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो ये दोनों कौन से पार्टनर हो गए बच्चों, सैक्रिफाइस पार्टनर। तो ऐसा बताऊंगा कि यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो किसका फाइंड करेंगे बच्चों, जे एंड डी, यानी कि जेठालाल एंड दया बबी का हम क्या करेंगे बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, जे एंड डी। ठीक है, तो इन दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना है। ओल्ड रेशियो, इन दोनों का ओल्ड रेशियो क्या है, जे एंड डी का, मैं से बता सकता हूँ बच्चों, जेठालाल का 3/5, 3 + 2 का मतलब 5 यानी कि 3/5, और उनका न्यू रेशियो चेक कीजिए, 5 + 3 + 2 टोटल 10 हो रहा है, तो यानी कि 5/10। ठीक है, अब बच्चों इसका एलसीएम निकालो, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ 10 है, तो यहाँ पे 10 लाने के लिए इंटू 2, तो ये हो गया 6 - 5/10 यानी कि 1/10 क्या हो गया, जेठालाल 1/10 बबीता जी आने की वजह से वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, ये होगा किसका बच्चों, जेठालाल। सेम दया बबी का फाइंड करते हैं बच्चों, उनका ओल्ड रेशियो है 2 यानी कि 2/5 और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/10। अब बच्चों यहाँ पे एलसीएम निकाल दो, इंटू टू करेंगे 10 लाने के लिए, तो ये हो जाएगा 4 - 3/10 यानी कि 1/10। तो बच्चों इन दोनों का सैक्रिफाइस रेशियो क्या आ गया, 1/1। ठीक है, तो उसका मतलब बबीता जी आने की वजह से इन दोनों 1:1 में क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना आपको बहुत इजी है बच्चों, लेकिन ये प्रैक्टिस इसलिए किया है कि आपका थोड़ा बेस क्या हो जाएगा बच्चों, क्लियर। ठीक है, तो ये मेरा बच्चों सिंपल केस हो गया सॉल्व। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा है नो इंफॉर्मेशन ऑफ सैक्रिफाइस इज गिवन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर बच्चों ये लाइन को हम इंटरप्रेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, जेठालाल एंड दया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। मैं से बच्चों बता सकता हूं कि जेठालाल एंड दया इन दोनों का रेशियो है 5:3। ये कौन सा रेशियो हुआ, ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हो गया इनका रेशियो। दे एडमिट बबीता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर्स। 1/4 का मतलब 25%। नया पार्टनर लाए जिनका नाम है बबीता जी। ठीक है, और इन्होंने 1/4 देने का प्रॉमिस किया। 1/4 का मतलब 25% बबीता जी लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों अब देखो इन्होंने क्या दिया,
नो इन्फॉर्मेशन ऑफ सेक्रीफाइस गिवन, कहीं पे सेक्रीफाइस रेशियो की इन्फॉर्मेशन है आपके पास, ऐसा दिया है कि बबीता जी जेठालाल से इतना लेगी, दया भाभी से इतना देगी, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि जेठालाल है और दया भाभी है वो इतना सेक्रीफाइस करेंगे? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना, सेक्रीफाइस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे पास। सिर्फ और सिर्फ बच्चों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कौन सा है, एक ही इन्फॉर्मेशन है कि दोनों का ओल्ड रेशियो दे दिया, दोनों का ओल्ड रेशियो दे दिया और क्या दे दिया, नया पार्टनर का शेष। डन, इसके अलावा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों। डन। अब बच्चों मैं यहाँ पे बताना जा रहा हूं, जब हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन ऐसी हो तो वैसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे रेफरेंस में मैंने लिखा है स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में ऐसा है कि हम पहला स्टेप ऐसे फाइंड करेंगे, रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर, बबीता जी आने के बाद जेठालाल एंड दया भाभी का कितना शेयर्स बच रहा है वो पहले स्टेप में फाइंड करेंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेप क्या बच्चों रहेगा, स्टेप नंबर 2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर ये दो स्टेप हमने सॉल्व कर दिए तो ऑटोमेटिक बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पे पता होगा स्टेप नंबर 1 कौन सा है रेफरेंस में, रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि हमारे लिए जेठालाल एंड दया भाभी है, ठीक है। और नंबर 2 बच्चों, स्टेप नंबर 2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या फाइंड करेंगे अपन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर बच्चों, इजी कर दूं ये कॉन्सेप्ट को, बहुत इजी कर दूं, यहां पे ध्यान रखो। फर्म का शेयर्स ऑलवेज कितना परसेंट होता है, 100%, ठीक है। फर्म का शेयर्स ऑलवेज कितना परसेंट होता है, 100%। उसमें से बबीता जी को कितना परसेंट देना है, 1/4 यानी कि 25%। मैं समझूंगा 100% पे से बबीता जी को 25% देंगे तो बाकी का 75% किसमें बचेगा, जेठालाल एंड दया भाभी में 75% बचेगा। बस पहला स्टेप बच्चों हो गया सॉल्व। रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर 100% था, 25% बबीता जी को दिया तो बाकी का कितना बचा, 75। ये मैंने परसेंटेज में समझाया, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। आपको कभी परसेंटेज में नहीं लिखना है, आपको ऑलवेज बच्चों ऐसे लिखना है। देखो फर्म का शेयर्स क्या है, ऑलवेज 1, फर्म का शेयर्स ऑलवेज 1 अज्यूम करो, उसमें बबीता जी को कितना परसेंट है, 1/4 देना है। कितना देना है, 1/4। मैं सब बोलूंगा 1 में से 1/4 देना है तो बाकी का कितना बचा, 3/4। ये 3/4 जेठालाल एंड दया भाभी उन दोनों में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट। 1 में से 1/4 बबीता जी को दे दिया तो बाकी का 3/4 ये दोनों क्या कर देंगे, खुद के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि अपना कितना बचेगा। क्लियर बच्चों, तो पहला स्टेप हो गया आपका सॉल्व। डन। अब बच्चों यहां पे देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले जेठालाल। अब जेठालाल बोलेंगे देखो भाई मेरा शेयर है ना ओल्ड वो 5 है, 5 का मतलब 5 + 3 यानी कि 5/8, ऐसा बोलूंगा। जेठालाल का ओल्ड रेशियो 5/8 है। उसमें से अब बबीता जी के आने के बाद इनको कितना मिल रहा है, इनको दया भाभी को 3/4, तो वो देखेंगे कि भाई 5 में से मेरे को अब 3/4 मिल रहा है तो लॉजिकली 5 × 3 यानी कि 15, 8 × 4 यानी कि 32, तो उनको कितना मिलेगा, 15/32। क्लियर बच्चों। वैसे दया भाभी चेक करेंगे भाई कि मेरा ओल्ड कितना था, 3/8, मुझे उनके आने से पहले मिल रहा था 3/8, लेकिन अब मुझे कितना लेना है, रिमेनिंग 3/4। तो 3 × 3 9, 8 × 4 32, तो इनको कितना मिलेगा बच्चों, 32। क्लियर। तो ऐसा बोलूंगा जेठालाल एंड दया भाभी का मिल रहा है। अब बच्चों बबीता जी का कितना था, चेक कीजिए। मैं चलूंगा बबीता जी का 1/4 था। आपको मैथ्स आती है ना बच्चों, सबको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 32 है, 32 तो इनको 32 करना पड़ेगा, तो सब लूंगा × 8 करूंगा तो बबीता जी का भी कितना हो जाएगा, 8/32। ठीक है। तो लास्ट बच्चों ऐसा बता सकता हूँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मेरी लास्ट आंसर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसी हो जाएगी 15 इनका, 9 इनका और 8 इनका, यानी कि 15:9:8। क्लियर। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व। बस कॉन्सेप्ट समझना है। जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन को सेक्रीफाइस करना है तो दो स्टेप, पहला रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर और दूसरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा नहीं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जिसका टाइप है बच्चों रिटेन शेयर्स। रिटेन शेयर्स का मतलब क्या है पता है, एक पार्टनर है ना वो सेक्रीफाइस करना नहीं चाहता है, वो अपना शेयर्स रिटेन करना चाहता है, ठीक है ना। तो वो टाइप के क्वेश्चन कैसा सॉल्व करेंगे बच्चों, पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। जेठालाल दया बीडे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। बच्चों 3 पार्टनर है, जेठालाल दया भाभी एंड बीडे, इन तीनों का जो रेशियो है ओल्ड रेशियो वो है 2:1। क्या है बच्चों, 2:1।
दे एडमिट बबीता इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर 16 शेयर्स, ठीक है। बबीता जी को इन्होंने फर्म में एंटर किया और उनको शेयर्स कितना दे रहे, 16, कितना दे रहे बच्चों बबीता जी को, 16। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, बीडे इज टू बी रिटेन हिज शेयर्स। बीडे क्या बोल रहा है पता है, कि मैं मेरा शेयर्स क्या करने वाला हूं, रिटेन करने वाला हूं। रिटेन का मतलब बच्चों दो होता है, यहां पे मैंने रेफरेंस में लिखा है, आप चेक कीजिए। रिटेन मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। वो पार्टनर सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर रहा है, मैं लॉजिक समझाऊं। यहां पे बच्चों देखो, जेठालाल, दया भाभी और बीडे को कितना शेयर्स मिल रहा था, 2-1। सबसे कम किसको मिल रहा था, बीडे। बीडे क्या बोल रहा है पता है, देखो आप पहले से मुझे कम दे रहे हो, बबीता जी के आने के बाद भी मैं कुछ सेक्रीफाइस करूंगा तो मेरा शेयर्स और कम हो जाएगा, इसलिए मैं मेरा शेयर्स क्या करने वाला हूं, रिटेन करने वाला हूं। मैं अब मेरा शेयर्स किसी को दूंगा नहीं। और उनकी बात प्रैक्टिकली बहुत सही है बच्चों। तो उसका मतलब याद रखना बच्चों, यहां पे रेफरेंस में मैंने लिखा है कि रिटेन का मतलब वो पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं है। और दूसरा, ये पूरे क्वेश्चंस में मैं बीडे को क्या ट्रेड करूंगा, न्यू पार्टनर। क्या ट्रेड करूंगा बच्चों, न्यू पार्टनर। तो रेफरेंस में मैंने दो चीज लिख ली है बच्चों, जिससे आपके लिए काम थोड़ा क्या हो जाए, आसान। क्लियर, डन। तो यहां पे ये दो चीज याद में रखनी है। अब बच्चों फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें क्या फाइंड करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है बच्चों। बच्चों एक शॉर्टकट बता दूं, यहां पे दो स्टेप से होगा क्वेश्चन सॉल्व। पहला, रेफरेंस में लिखा है बच्चों, याद रखना, स्टेप 1 रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर, रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। यानी कि यहां पे बच्चों जेठालाल और दया भाभी ओल्ड पार्टनर हो गए, इनका बबीता जी को देने के बाद, बीडे का सेक्रीफाइस करने के बाद कितना इन दोनों में बचेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। और नंबर 2 बट ऑब्वियस क्या रहेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो रेफरेंस है बच्चों, दो स्टेप्स भी आप साथ में याद कर लेना, लेकिन एक माइंड में रूल याद रखना कि बीडे यहाँ पे न्यू पार्टनर ट्रीट होगा और बीडे यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों, वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम डिटेल लिख ले, यहाँ पे ध्यान रखना, जेठालाल एंड दया भाभी ये दोनों ही मेरे ओल्ड पार्टनर है, इसलिए मैंने इन दोनों का ही नाम लिखा। बीडे मेरे लिए कौन सा पार्टनर है बच्चों, ये क्वेश्चन में न्यू पार्टनर। बच्चों इनका रेशियो क्या है, जेठालाल एंड दया भाभी का 2:2, यानी कि मैं बच्चों 1:1 लिख सकता हूं, 1:2 लग सकता हूं। रेफरेंस के लिए 2:2 मैंने शॉर्ट करके 1:1 कर दिया। डन बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। डन, ओके। आगे बढ़िए बच्चों, कि बीडे है, बीडे रिटर्न कर रहा है, कितना शेयर्स उसका रिटर्न हो रहा है, बीडे का 1/5। कितना हो रहा है उसका शेयर्स बच्चों, 1/5 रिटर्न हो रहा है। डन, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों आगे देखिए कि यहाँ पे बबीता जी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो बबीता जी को नया शेयर्स कितना दे रहे हैं, 16। कितना दे रहे हैं, 16। ये रिटर्न कर रहा है और ये नया पार्टनर है जिनको हम कितना दे देंगे, 16। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों। तो सब चीज मैंने लिख ली, ये दोनों का ओल्ड रेशियो हो गया, पेड एंड रिटर्न पार्टनर हो गया, और बबीता जी हमारी फर्म में क्या है बच्चों, न्यू पार्टनर हो गए, ठीक है। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ओल्ड पार्टनर, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, फर्म का शेयर ऑलवेज कितना अज्यूम करेंगे हम, 1। फर्म का शेयर कितना अज्यूम करेंगे बच्चों, ऑलवेज 1। उसमें से मुझे बीडे को कितना नया पार्टनर ट्रेड करके उसको रिटेन कर रहा है, बीडे अपना जो रिटेन कर रहा है बच्चों वो 1/5। कितना रिटेन कर रहा है बीडे, 1/5। 1 में से बीडे 1/5 क्या कर रहा है, रिटेन कर रहा है। एंड बबीता जी कितना ले जा रहे हैं, 16। तो जेठालाल दया है वो ऐसा सोच रहे कि फर्म का शेयर 100% था, उसमें बीडे को तो हमें देना है उसका कितना, 1/5, और बबीता जी को कितना देना है, 1/6। तो हमारे बीच में कितना मिलेगा बच्चों, मैथ्स आपको आती है, 6 × 5 यानी कि 30, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 30 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद 11, 13, तो आज का बच्चों आंसर हो जाएगा 19/30। यानी कि जेठालाल और दया भाभी में कितना शेष बच्चों रिमेनिंग रहेगा, 19/30। ये दोनों अपने हिस्से में 19/30 ले जाएंगे। क्लियर बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है, 1 - 1/5 - 1/6 एक था, उसमें से बीडे को भी देना है अपने को 1/5 क्योंकि वो रिटर्न कर रहा है, और 1/6 किसको देना है, नया पार्टनर बबीता जी को। क्लियर, ये हो गया बच्चों स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले जेठालाल बोले कि मेरा शेयर्स कितना था, उनका शेयर्स था ओल्ड 1/2। यहाँ पे चेक कीजिए बच्चों, यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। अब ये दोनों ओल्ड पार्टनर है ये क्वेश्चन में, तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था, 1/2। ये 1/2 में से उनको कितना लेना है, 19/30।
यानी कि बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूं कि 19 इंटू 1 यानी कि 90, 30 इंटू 2 यानी कि 60, ये ले जाएंगे 19/60। क्लियर। सेम दया भाभी का 1/2 आएगा बच्चों, ओल्ड रेशियो 1/2, उसमें से उनको कितना लेना है 19/30, तो इनका भी बच्चों कितना हो गया 19/60। ठीक है। अब बीडे का बच्चों देख लेते बाजू में। ठीक है, बीडे का कितना शेष था 1/5। ठीक है, मैं ऐसा बता सकता हूं कि बच्चों आपको मैथ्स आती है, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60, तो 60 तो लाना पड़ेगा। ठीक है, 60 लाने के लिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंटू 12, तो ये इंटू 12, तो ये 12/60 होगा। ठीक है। सेम बच्चों बबीता जी के लिए भी ये करना पड़ेगा, सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। बबीता जी का 1/6 था, तो मुझे बच्चों 60 लाने के लिए इंटू 10 करना पड़ेगा। इंटू 10 किया तो 10/60। ठीक है, तो लास्ट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबकी क्या बनेगी बच्चों, सबकी बनेगी 19:19:12:10। क्लियर। ये रहेगा उनका बच्चों क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों मैं ऐसा बता सकता हूँ रिटेन शेयर्स का कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, स्टेप्स याद करने हैं, तो क्वेश्चन आप कोई भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। देखो इसमें बच्चों हेडिंग में दिया है एक्वाटेक फ्रॉम क्या दिया बच्चों, फ्रॉम। जब क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड दिया ना बच्चों, तो एक ही स्टेप से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। आपको माइनस करना है। क्या करना है माइनस, मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रॉम मतलब माइनस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई एंड माइनस। ठीक है, ये रूल आपको मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में समझा दिया था। तो ये क्वेश्चन में अगर फ्रॉम वर्ड दिया है तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक ही स्टेप्स में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है। जेठालाल एंड दया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। मैंने यहाँ पे लिख लिया जे एंड डी, इनका ओल्ड रेशियो 7:3 है, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन बच्चों आ गई। दे एडमिट बबीता इनटू पार्टनरशिप फर्म फॉर 3/7 शेयर्स। बच्चों कितना मिल रहा है बबीता जी को ये दोनों 3/7 दे रहे हैं। ठीक है ना, 3/7 which she take 2/7 from जेठालाल। बच्चों ये ध्यान रखना बच्चों, ये 3/7 शेयर्स है ना, उसमें से बबीता जी ने बोला कि मैं जेठालाल से टोटल 2/7 शेयर्स लूंगी। ठीक है ना, तो जेठालाल कितना देंगे बच्चों 2/7, एंड उन्होंने क्लियर मेंशन किया है 1/7 फ्रॉम दया भाभी कितना देंगे 1/7। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया है कि बबीता जी को टोटल 3/7 शेयर्स जेठालाल एंड दया भाभी दोनों कंबाइन देंगे, उसमें जेठालाल 2/7 देंगे, 1/7 कौन देगा, दया भाभी। तो बच्चों अपने पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है ना, ये आगे देखिए क्या फाइंड करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड चेक कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रॉम। क्या है, फ्रॉम। जब क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड दिया है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप्स आएगा, कौन सा, माइनस वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही स्टेप से मेरा क्वेश्चन पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो लास्ट स्टेप एक ही स्टेप करनी है, वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं जेठालाल का फाइंड करूंगा। जेठालाल इज इक्वल टू, जेठालाल का ओल्ड रेशियो क्या था बच्चों, चेक कीजिए 7/3 यानी कि 7/10। जेठालाल का ओल्ड रेशियो 7/10 था, उसमें से बबीता जी को वो कितना दे रहे हैं बच्चों 2/7। माइनस करना है, मैंने बोला ना क्या करना है, माइनस, फ्रॉम का मतलब माइनस। तो 7/10 उनका था, उसमें से उन्होंने बबीता जी को कितना दे दिया 2/7, तो कितना बचेगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 × 7 49, 10 × 2 20, 7 × 10 यानी कि 70। तो बच्चों इनका बचा 29/70, किसका, जेठालाल का। क्लियर बच्चों, तो ये आ गया मेरा जेठालाल का। डन। अब बच्चों नेक्स्ट है दया भाभी का। दया भाभी का चेक कीजिए कितना था बच्चों, ओल्ड रेशियो 3/10। कितना है 3/10, दया भाभी का 3/10 था, उसमें से बच्चों उसमें से वो बबीता जी को कितना दे रहे हैं 1/7। तो बच्चों इसका मैथ्स करें तो ऐसा बोलूंगा 7 × 3 21, 10 और 70 यानी कि दया भाभी का भी आ गया 11/17। क्लियर बच्चों, तो ऐसा बताऊंगा जेठालाल का न्यू रेशियो 20/17 और दया भाभी का कितना हो जाएगा 11/17। ठीक है, और बच्चों लास्ट में बबीता जी है, उनका कितना है शेष 3/7।
ठीक है, इसको भी बच्चों इक्वल कर देंगे तो 10 इंटू 10 70 से इक्वल करना पड़ेगा, तो इनका हो जाएगा 30/70। डन। तो ऐसा बता सकता हूँ कि बच्चों सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 29, जेठालाल, दया भाभी 11 और बबीता जी 30। ये बच्चों आपका लास्ट एंड फुल आंसर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। एक ही कॉन्सेप्ट, फ्रॉम वर्ड दिया है तो कुछ माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, मेरे ओल्ड रेशियो में से, किस में से, ओल्ड रेशियो में से। ठीक है, और लास्ट में डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो बच्चों अपनी आंसर आ गए। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया कौन सा, एक्वायर और टेक्स्ट फ्रॉम वर्ड वाला। ठीक है, एक्वायर वर्ड भी था और फ्रॉम वर्ड भी था। डन बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए।